यूरोप स्टडी वीज़ा में लिथुआनिया एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री रहा है। इसकी 100% वीज़ा रेशो रही है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये डायरेक्ट स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट जो है वो देता है। उसका फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट आपका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को एवेलुएट करता है और आपको डायरेक्ट स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट कार्ड जो है वो मिल जाता है। उसके बाद आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं, आप उस कार्ड पे शेंजन कंट्रीज़ में ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। लिथुआनिया में अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट 2 मंथ से लिथुआनिया में काफ़ी रूल्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पहले कभी वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, माइग्रेस रिजेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अब बच्चों की रिजेक्शन स्टार्ट हो गई है। इसकी रीज़न क्या है? कौन सी ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ है जिसकी बेस पे ये रिजेक्शन हो रही है? इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो जो बच्चे भी यूरोप स्टडी वीज़ा के हवाले से और लिथुआनिया के हवाले से कंसर्न है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली इस टॉपिक के बारे में है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि वीडियो के नीचे जो आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई मैं खुद करूंगा। वीडियो कम से कम पूरी लाजमी देखें, उसके बाद जो है वो उसका कोई अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो नीचे लिखें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके अलावा आप यूरोप या यूके के लिए हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं स्टडी वीजा के लिए, तो ये जो नंबर ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं इन पे आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करें। हमारी ऑफिस टाइमिंग 11 से 6 है, जिसमें हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई बैक करेगी और आप अपना केस स्टार्ट करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं लिथुआनिया की तरफ। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए लिथुआनिया की आपको इंपॉर्टेंस बता दूं कि शेंजन वीजा जो कंट्रीज हैं उसमें लिथुआनिया एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। ये बाल्टिक कंट्रीज के अंदर आता है, इसके साथ पोलैंड का बॉर्डर है, साथ में ऊपर लैटविया है, एस्टोनिया है, तो ये 3 कंट्रीज को हम बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। यहाँ की वीजा रेशो बहुत अच्छी रही है। लिथुआनिया में 10 साल का स्टडी गैप भी एक्सेप्ट हुआ है। 50% से ज्यादा नंबर है, तो लिथुआनियन यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स को ले लिया। अब लिथुआनिया के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे जाते थे। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का सबसे बुरी बात ये रही है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं और जाते ही वहां से स्किप होने की कोशिश करते हैं यूरोप के अंदर, और इस वजह से वो पाकिस्तानियों से नफरत करना शुरू कर गए हैं कि यार ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज इनको एडमिशन दे रही हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद स्टूडेंट साहब जो है वो इटली पहुंच गए हैं, स्टूडेंट साहब स्पेन पहुंच गए हैं, जर्मनी पहुंच गए हैं, और ऐसा होता रहा है और हो रहा है। तो इसलिए लिथुआनिया में अब जो है वो इनको पक्की पकाई जो पहले खीर मिल रही थी, जो इनको शेंजन वीजा मिल रहा था और एक लो बजट में जिसमें सिर्फ 20 से 22 लाख में आपका कंप्लीट 1 साल की फीस के साथ प्रोसेस हो जाता था, तो अब उसमें अब कुछ रुकावट आनी शुरू हो गई। अब रुकावट है क्या? अब लास्ट 2 to 3 मंथ से लिथुआनिया में जो इनका माइग्रेस डिपार्टमेंट है, जो इनके स्टूडेंट के रेजिडेंट परमिट एप्लीकेशंस को कंट्रोल करता है, उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो रेजिडेंट परमिट की एप्लीकेशंस थी उसको सस्पेंड कर दिया। कुछ की एप्लीकेशंस को फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजेक्ट कर दिया, कुछ को सस्पेंड कर दिया, और उनको ईमेल्स आ गई कि आपका केस जो है वो सस्पेंडेड है अंटिल दिस डेट। तो उसके बाद अब जो है वो उनके रिस्पॉन्स आना शुरू हुए हैं और बच्चों के जो है वो आइदर माइग्रेस रिजेक्ट हो रहे हैं, जो एक इनिशियल स्टेप है, या फिर स्टूडेंट के रेजिडेंट परमिट कार्ड भी रिजेक्ट होना शुरू हो गया, स्टूडेंट से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए। अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखें, लिथुआनिया में कोई नई गवर्नमेंट नहीं आई, पिछले साल ही इनकी जो है वो गवर्नमेंट आई थी, और लिथुआनिया में कोई भी सडन ऐसी इमिग्रेशन की चेंजेस नहीं हुई है। हाँ, एक चेंज जरूर हुई है कि लिथुआनिया के माइग्रेस के अंदर जो डायरेक्टर या उनके जो सब ऑर्डिनेट में बंदा था जो रेजिडेंट परमिट की एप्लीकेशंस देख रहा था, उसमें कोई नया बंदा जो है वो वहां पे आया है। अब उसके आने से हुआ क्या है? पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो अपने आप को बहुत कोई अगली चीज समझते थे, इन्होंने लिथुआनिया का बहुत ज्यादा ऑलरेडी हिस्ट्री में मिसयूज किया है। मिसयूज कैसे किया है कि लिथुआनिया में जो कुछ भी हो रहा था उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं। इन्होंने बैंक स्टेटमेंट को नहीं कंसिडर किया, जो उनकी 6 मंथ ओल्ड की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको कंसिडर नहीं किया गया। उनकी रेजिडेंट परमिट में स्पॉन्सर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंसिडर नहीं किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो फायदा उठाया गया पीछे के फेसबुक ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कि जी यार मेरा ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पूरा नहीं, उसने कहा जी लगा दो, लगा दिया। तो भाई जो आपको ऑलरेडी एक फैसिलिटेशन मिल रही थी, बगैर रूल्स को फॉलो अप किए आपके माइग्रेस भी अप्रूव हो रहे थे, आपकी इमिग्रेशन भी अप्रूव हो रही थी, तो वो काम अब स्टॉप हो चुका है। अब वहां पे जो अफसर आया है वो जरा उसने देखा है कि यार ये किस तरह आपने पहले इनके इमिग्रेशन को अप्रूव कर दिया, इनको
को टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट जो है वो अप्रूव कर दिया, 15 दिन की बैंक स्टेटमेंट पे, नो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, नो प्रॉपर फाइनेंशियल एफिडेविट्स, नो प्रॉपर जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस। तो अब जो बंदा वहां पे सीट पे आ गया उसने भाई अपनी चेकलिस्ट को 1 बाय 1 जो है वो चेक करना शुरू कर दिया। तो अब बच्चों की चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तानी तो पहले ही डंग टपाऊ काम करते हैं। हमारे ऑफिस से अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी जो उनकी प्रॉपर चेकलिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग माइग्रेस को फिल आउट किया था। हमारे बच्चों के माइग्रेस भी अप्रूव हुए हैं, हमारे बच्चे जो है वो रेजिडेंट परमिट कार्ड्स भी ले रहे हैं। तो अब जो लुत्फानिया में बच्चा खुद पे जी मैं खुद कर लूंगा, ग्रुप में आप मैसेज जब करते थे, फेसबुक पे पोस्ट लगाते थे, तो सबसे पहला आंसर आता था जी खुद ही कर ले, आप खुद कर ले, कंसल्टेंट की जरूरत नहीं। कंसल्टेंट की डेफिनेटली जरूरत नहीं है अगर आप में बहुत ज्यादा अकल है, आप खुद कर सकते हैं तो जरूर इसको करें। लेकिन ये छोटी सी मिस्टेक से अगर आपका 2 दफा माइग्रेस रिजेक्ट हो गया तो आपका 4 मंथ का बैन लग जाएगा। और इसके अलावा माइग्रेस ने अब रेजिडेंट परमिट की भी रिजेक्शन स्टार्ट कर दी। बच्चों का इंटरव्यू की प्रेपरेशन नहीं होती। यकीन माने ऐसे ऐसे बच्चे लिथुआनिया चले गए हैं जो एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते और उनको लिथुआनिया का जो है वो शेंजन वीजा मिल गया, और उसके बाद वो खुद को ऐसी चीज समझने लग जाते हैं कि यार शायद ये बड़ा इजी प्रोसेस था। इजी प्रोसेस था क्योंकि आगे बंदा जो है वो नरम या बंदा जो है वो इररिस्पॉन्सिबल बंदा बैठा हुआ था जो बस आपको आगे निकाल रहा था। तो अब लिथुआनिया की वीजा रेशो अभी भी 100% होगी। जो बच्चे प्रॉपर रूल्स को फॉलो करेंगे, जो रेजिडेंट परमिट के कार्ड की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको प्रॉपर पूरा करेंगे, तो लिथुआनिया का कोई मसला नहीं है, आप भी लिथुआनिया में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।